हेलो स्टूडेंट्स, एमपीटेट वर्ग एक का नोटिफिकेशन अवेटेड है, बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। और एमपीसेट 2025 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। मैं पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करके मैं आपका समय नहीं लूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट के, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या हमारे टेलीग्राम ग्रुप हो, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यह पूछा कि सर क्या एमपीटेट वर्ग एक और एमपीसेट दोनों की तैयारी इंग्लिश में हम साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत जेन्युइन आंसर दूंगा, ना कि इसलिए कि सिर्फ आप जो है वो हमारे यहां आए और हमारा बैच परचेज करें, इसलिए मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। जनरल बात यह है कि दोनों का तरीका अलग अलग है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एमपी सेट के बारे में, तो एमपी सेट आपका कहता है कि वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी वो आपका जो है वो इन 10 यूनिट में बटा हुआ सिलेबस है, जैसे ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसके अलावा लैंग्वेज यानी पेडागोजी आपकी हो गई, इंग्लिश जो है वो इंडियन लिटरेचर आपका हो गया, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थ्योरीज, और आपका जो है वो रिसर्च मेथड। इन 10 यूनिट में उसको बांटा हुआ है। जबकि एमपीटेट वर्ग एक का जो सिलेबस है उसमें ग्रामर भी है, वोकेबलरी भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है और साथ साथ में लिटरेचर भी है। लिटरेचर उसमें स्पेसिफिक वर्क दिया हुआ है, जैसे ऑफ फ्रेंडशिप दे दिया या ऑफ स्टडीज दे दिया, या आपका जो है वो विलियम हैजलिट का फादर्स लेटर दे दिया। तो यहां जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें विलियम हैजलिट के सारे वर्क्स को, जो मूल उनका जो जनर है या मूल पॉइंट्स है, वो सारे पढ़ने होते हैं। और वहां स्पेसिफिक हमें विलियम हैजलिट के बारे में ही जो है वो उनके स्पेसिफिक फादर्स लेटर के बारे में ही जानकारी लेनी है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली सिलेबस में आपका जो है वो डिफरेंस है और दोनों के लिए आपको अलग अलग मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी शुरुआत यानी सेट एग्जामिनेशन वाले जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू की शुरुआत हम लोग शुरुआती दौर में ओल्ड इंग्लिश पीरियड से 449 एडी से जो है उसको स्टार्ट करते हैं, जहां से इंग्लैंड का अस्तित्व जो है वो बताया जाता है। और उसके अलावा बाद में धीरे धीरे जो है वो एंग्लो सेक्शन के बाद में जो है वो चौसर का, है ना, फिर धीरे धीरे जो है वो विलियम शेक्सपियर आए, मिल्टन आए, इन सब के बारे में बातचीत करते चलते हैं। जबकि एमपीटेट वर्ग एक का जो सिलेबस है उसमें हमें पिन पॉइंटेड जो है वो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन्हीं को लेकर हमें चर्चा करनी है। अच्छा, ये जो तैयारी है अभी आप लोगों को एमपी सेट जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं है, सबसे पहली बात कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का जो है वो पेपर है। इसमें दो आपके जो है वो पेपर होने हैं, एक 50 क्वेश्चन जो है वो जीके का, मतलब जीके एंड जीएस का, जिसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे, जनरल मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। मार्क्स आपको जितने चाहिए, 300 में से आपको जो मार्क्स चाहिए वो कितने चाहिए? अगर आप यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो नॉन रिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 40% जो है वो पासिंग मार्क्स चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी है तो फिर आपको 35% पासिंग मार्क्स चाहिए। और बहुत आराम से बच्चा 300 में से 120 नंबर बना सकता है। इसका फायदा क्या है, क्यों मुझे एमपी सेट जो है वो क्वालिफाई करना चाहिए? इसके दो रीजन है। एक, इससे नॉलेज आपका जितना एक्सपेंड होगा ना, वो बहुत अच्छी लेवल पे आपका लिटरेचर तैयार होगा। दूसरा, जैसे ही एमपी सेट का एग्जाम जो है वो जनवरी में, 11 जनवरी इसकी एग्जाम डेट रखी गई है, एमपी सेट जो है वो हो जाएगा, उसके बाद में हमें जो देखने को मिलेगा वो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है वो देखने को मिलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की ये शर्त होगी कि उसमें आप नेट या एमपी सेट जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। उस कंडीशन में जो बच्चे एमपी सेट या नेट क्वालिफाइड नहीं होंगे तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आपको टीचिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। कॉलेज में व्याख्याता है, बढ़िया आराम से जो है वो कम समय के लिए कॉलेज जाओ, बढ़िया बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाओ, और बाकी समय में अपना जो है वो निजी कामों में व्यस्त रहो, या और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिल सकती है। अच्छी पोस्ट, सबसे हाईएस्ट सैलरी, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग लेवल में मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर को सबसे बेहतरीन सैलरी जो है वो देखने को मिलती है, चाहे आप ग्रेड 1, 2, 3 या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं। तो काफी अच्छी पोस्ट है। अब इस तक जाने के लिए हमें इसको क्वालिफाई करना होगा। हमारे पास समय डेफिनेटली कम है, अक्टूबर हम लास्ट में चल रहे हैं, तो नवंबर, दिसंबर और हाफ जो है, हाफ क्या 10 दिन हमारे पास जनवरी के हैं। तो क्या 2 से ढाई महीने में ये सिलेबस यानी 60 से 70 दिन में जो है वो तैयार किया जा सकता है? तो मैं इसका जवाब जो है वो आपको दूंगा कि हां, किया जा सकता है, लेकिन मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करूंगा कि क्वालिफाइंग नेचर में किया जा सकता है। क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब क्या है? देखो, हम तो अपना बेस्ट देंगे,
जब क्लासेज चल रही है, जैसे ऑलरेडी जो है वो सिलेबस कवर कर रहे हैं हम लोग, हमने एंग्लो सेक्शन पढ़ लिया, ओल्ड इंग्लिश पढ़ लिया, हमने चौसर पढ़ लिया, अब 15वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, तो बहुत स्पीड से हम लोग कवर कर रहे हैं। बट अगर बच्चा हमारे साथ में कवर करता है तब तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज कर लेगा चीजों को। अगर वो नहीं भी करता है, वो कैसे जैसे करके थोड़ा वहां से थोड़ा कवर करके एक बार पासिंग मार्क्स भी ले आता है, तो उसके पास में पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट हो गया, और इसके बहाने से वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर पाएगा, जिसके लिए उसे टाइम मिल जाएगा आराम से। वो जून जुलाई के आसपास तक इसका एग्जाम होना है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन बाद में आएगा, और मेरा मेन फोकस असिस्टेंट प्रोफेसर पर ही है। मैं शुरुआत से आपको उस लेवल पर तैयार करूंगा कि जो बच्चे अभी से तैयार कर रहे हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर भी ऐसा लगे कि ये तो बच्चों का खेल है, बहुत नॉर्मल सा जो है वो चीजें दी हुई है। तो एमपी सेट और एमपी टेट वर्ग एक दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। उसका एक दूसरा रीजन मैं आपको यह भी देना चाहूंगा कि वर्ग एक की पात्रता परीक्षा तो जो है वो हो जाएगी, ये तो सबको पता है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन, जैसे पिछली बार वर्ग दो में मेंस एग्जाम और प्रीलिम्स एग्जाम के बीच में 2 साल का गैप लगा दिया। हालांकि इस बार हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट फिर भी कब जाते हुए वर्ग एक का जो है वो मेंस एग्जामिनेशन हो, उससे बचने के लिए हमें पहले ही प्लान बी पर काम करना चाहिए, और वो हमारे पास में है कि सर बीच में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भी चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर महसूस करेंगे। तो आप दोनों की तैयारी एक साथ में कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, ये क्वालिफाइंग है, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, और फिर हम इसको असिस्टेंट प्रोफेसर में यूज कर लेंगे। डन। और एमपीटेट वर्ग एक की तैयारी हम कर ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं जो आपको, जैसे लिटरेचर में लगभग जो है वो बहुत सारी चीजें आपको फायदा देगी। पेडागोजी का पार्ट जो इसमें होगा तो वो आपके फर्स्ट पेपर में आपको दिया हुआ है, या इसके अलावा जो है वो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी इसमें कि सब सेम है। अगर आप लिटरेचर की भी बात करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। विलियम शेक्सपियर का हमें अगर एमपीटेट वर्ग एक में हेमलेट और टेम्पेस्ट दे रखा है तो पढ़ेंगे तो हम नेट में, मतलब यूजीसी जो है, सॉरी एमपी सेट में भी पढ़ेंगे, यूजीसी नेट का भी सेम ही जो है वो सिलेबस दिया हुआ है, तो वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, उसकी भी फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं यूजीसी नेट भी दूंगा तो दे दीजिए, फॉर्म लगा दीजिए, सेम सिलेबस से सब कुछ कवर हो जाएगा, बस क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग अलग है, तो वो हम प्रैक्टिस पे जो है वो मैनेज कर लेंगे उन चीजों को। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि अगर हम विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो वहां हमें विलियम शेक्सपियर का हेमलेट और टेम्पेस्ट थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, और यहां हमें विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है, फिर उसके बाद में उनके सारे वर्क पढ़ने हैं, उनके सोनेट्स के बारे में जानकारी लेनी है, यानी ओवरऑल पढ़ना तो यहां पर भी हमें कंप्लीट है, वहां थोड़ा सा डेप्थ है, और यहां जो है वो थोड़ा सा ओवर रिव्यू है। तो वो एक टीचर का काम है कि वो कैसे मैनेज करेगा, दोनों को अलग अलग ही पढ़ना होगा। 2 टॉपिक जो हमें दिए हुए हेमलेट और टेम्पेस्ट वो तो हमें अलग ही पढ़ने होंगे, बट आराम से इजीली हम कवर कर जाएंगे इन चीजों को। और आपका एमपीटेट वर्ग एक भी अभी पात्रता परीक्षा ही है जिसके मार्क्स मेंस एग्जामिनेशन में नहीं जोड़े जाते हैं, इसलिए दोनों की तैयारी रखो, साथ में रखो, ताकि कुछ बेहतर ऑप्शन आपको मिल पाए। एमपी सेट का बैच जो है वो अभी चल रहा है। जनरली पहले तो वो बच्चे जो एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप एमपी सेट 2026 लिख के जो है वो क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाएगी। एमपी सेट 2026 जहां पे बातचीत चल रही है, बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, और बातचीत जो है वो इनसे रिलेटेड कोई भी इनकी क्वेरीज वगैरह है तो वो साथ साथ में जो है वो लेकर चलते हैं। डन। दूसरी बातचीत क्या है, दूसरी बातचीत की सर कोर्सेज चल रहे हैं, और कोर्सेज आपका कंप्लीट एमपी सेट का कोर्स जो है वो 4999 का है, जो दिवाली पर आपको 3999 में जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा 3999 रुपए में। डन है। अब वो विद्यार्थी जिसने हमारा पहले से ही प्रीलिम्स का या प्रीलिम्स विद मेंस का एमपीटेट वर्ग एक में कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो उसके लिए एक बहुत ही खास ऑफर है जो मैं आपको ग्रुप्स में बताऊंगा, या बाकी बच्चे भी अगर जानकारी लेना चाहें तो मान लीजिए किसी वजह से अगर वो हम तक रीच नहीं बना पाते हैं तो इस नंबर पर, अपना जो हेल्पलाइन नंबर है 74109286 और 96, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। ये अभी दिवाली पर इसका जो ऑफर है वो हमने लागू कर दिया है। 3999 रुपए आपको इस बैच के पे करने हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज, नोट्स बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम जो है वो पैरेलल नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। प्रैक्टिस इसमें चल रही है, यूट्यूब पे आपको डेमोस मिल जाएंगे इसके, और कंप्लीट बैच इसमें करवाया जाएगा। और 11 जनवरी को एग्जाम है, तो कोशिश ये होगी कि दिसंबर लास्ट तक इसको जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लें, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लगा के। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड मोड लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें कुछ पॉइंट्स को छोड़ दें, नहीं, चीजें होगी, बस टाइम बढ़ा दिया जाएगा। बाकी मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। तो मैं आपको फिर बता दूं कि एमपी सेट और एमपी टेट वर्ग एक दोनों की तैयारी की जानी चाहिए, क्योंकि प्लान ए बी सी से लेकर जेड तक होती है, एबीसीडी सारे बना के रखो।
एक पे ही जो है वो टिके रहना। जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश वर्ग 2 के बच्चों को बड़ी दिक्कत हो गई, क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स दिया 2023 में, मेंस करवाया 2025 में। अब 2 साल तक बच्चा जो है वो फंसा हुआ रह गया, ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो हमें कम से कम, मध्य प्रदेश को हम लोग जानते हैं, ईएसबी डीपीआई सबका हमें जो है वो पहले से पता है, तो इन चीजों से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वो ऑप्शन हमारे पास में होने चाहिए। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।